अरे नीलम भाभी, कब से आवाज़ लगा रही हूँ, आप सुनती ही नहीं हो। कहाँ हो भाभी? अरे ओ भाभी। जी दीदी अभी आई। वो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो उन्हें पढ़ाई करवा रही थी। अरे भाभी वह सब छोड़िए, आप मुझे जल्दी से तैयार हुए कपड़े दे दीजिए। अरे मीनू दीदी, वह तो तैयार नहीं हुए। अरे भाभी कैसी बात करती हैं, 15 दिन पहले लेकर गई थी, आपने अभी तक तैयार नहीं किया है क्या? लाओ दिखाओ। सिलाई मशीन के पास जाकर देखा तो थैला वैसा का वैसा ही रखा था। अरे भाभी, सिर्फ 3 ब्लाउज ही तो बनाए थे। दीदी पहले कुछ दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद बच्चों की परीक्षा शुरू हो गई। दीदी अब आप ही बताइए, घर के काम और बच्चों की पढ़ाई के साथ मैं सिलाई कब करती? अरे तो भाभी रात में कर देती। ऐसा भी क्या हो गया, सो सो कर बस पलंग ही तोड़ने हैं तुम्हें? आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कुछ काम दिया है तो चलो उसे पूरा कर दूं? अरे आखिर मांगती क्यों हूँ? मैं आपसे लाखों करोड़ों देने लायक औकात तो नहीं है। नहीं, अगर 2-4 कपड़े सिलाई कर दोगी तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो क्या करूँगी। मैं थोड़ा परेशान हुए वह बोली। अपनी बेटी को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर धर्मवती जो बाहर आई और बोली, अरे क्या हो गया, क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हो? माँ देखो ना, भाभी तो 3 कपड़े दिए थे सिलने के लिए, उनसे वे भी नहीं हुए। आखिर सिलाई सीख कर किसके लिए आई है, जो घर वालों के काम ना सके? धर्मवती जो बोली, अरे तू उसे इतना परेशान क्यों कर रही है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, 2-4 दिन बात कर देगी, वैसे भी उसने तुझे कभी भी मना नहीं किया। मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, वाह मम्मी, इतनी तरफदारी आज बेटी के आगे बहुत ज़्यादा प्यारी लगने लगी। बस यही दिन देखने बाकी रह गए थे मेरे लिए। अरे बेटी, तुम गलत समझ रही हो, मेरे कहने का वह मतलब नहीं है। उस बेचारी को भी लाखों काम होते हैं और तुम हो कि उसके पीछे ही पड़ जाती हो। मम्मी कुछ नहीं जानती, मुझे जल्दी चाहिए तो बस चाहिए। अच्छा भाभी ठीक है, 4 दिन में तैयार नहीं किए तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी, फिर कभी इस घर में नहीं आऊंगी, समझी? आप बड़बड़ाते हुए घर से चली गई। उसके तेवर देख धर्मवती जो बोली, आजकल इसका कुछ समझ में नहीं आता। पहले तो एक आधा कुर्ता ब्लाउज देती थी, अब हर महीने कितने कपड़े लेकर चली आती है। आखिर कितने कपड़े खरीद लेती है महीने में? अपनी सास की बात सुनकर नीलम भी सोच रही थी कि बात तो बिल्कुल सही है। पहले तो ननंद रानी इतने सारे कपड़े नहीं लाती थी, अभी 4 महीने से अचानक इतनी सिलाई का काम क्यों करवाती है? उसने ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाते हुए अपना काम करना शुरू कर दिया। नीलम ने काम से समय निकाल कर दिन और रात एक करके सारे कपड़े 3 दिन में ही सिलाई कर दिए और अपनी सास धर्मवती जो से बोली, माँ जी अभी बच्चों को स्कूल से आने में 2 घंटा बाकी है, मुझे बड़े बाज़ार की तरफ जाना ही है, तो मैं दीदी को उनका सामान भी पकड़ा आऊँगी। ठीक है बेटा। उस दिन वो बहुत गुस्सा होकर गई थी। एक काम करना, कुछ फल मिठाई भी ले जाना, खुश हो जाएगी। सब कुछ खरीद कर नीलम अपनी ननंद के घर पहुंची। उसका घर एक बड़ी ही मल्टी सोसाइटी कॉलोनी में था। उन्होंने कुछ महीनों पहले ही उस सोसाइटी में एक बड़ा फ्लैट खरीदा था, तो सारा सामान लेकर वह लिफ्ट में चढ़ गई। लिफ्ट में उसे एक महिला मिली, जिसने बातें ही बातों में नीलम से पूछा कि तुम किसके घर जा रही हो? वह बोली, यहाँ 504 में मेरी ननंद मीनू रहती है, उन्हीं के यहाँ जा रही हूँ। ओह, तो आप मीनू जी की भाभी हो। सच में तुम्हारी ननंद तो बहुत टैलेंटेड है, सूरत से बहुत बढ़िया साड़ी और कुर्ते लाती है, अभी डाइनिंग के लिए बहुत बेहतरीन ड्रेस लेकर आई है, और तो और कितनी अच्छी सिलाई कढ़ाई करती है, कुर्ता ब्लाउज की फिटिंग तो एकदम सटीक होती है उसकी। मैंने भी उनसे 2 ब्लाउज बनवाए हैं और अभी एक करवा चौथ के लिए बनवाने के लिए दे रखा है। साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी है, डिजाइनर ब्लाउज बनाने के पूरे 1500 रुपये ले रही है।
मगर काम बेहतरीन है उसका। बेचारी बहुत व्यस्त है, वरना समय पर दे देती है। वह कह रही थी कि 4 दिन रुक जाइए, 5वें दिन सामने रख दूंगी। जुबान की एकदम पक्की है नीलम। नीलम को सारा मामला समझते देर ना लगी। इतना बड़ा धोखा ननद रानी अपने आप को समझती क्या है। मुझसे इतना सारा काम करवाती है और यहाँ पर खुद दुकान खोल कर बैठी है। सोचो अगर मैंने खुद ही यह काम शुरू कर दिया होता तो आज मेरे खुद का शोरूम होता। यह उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ। गांव में रहने वाली नीलम की शादी अंकुश से हुई। घर में सीधी सादी सास धर्मवती जी और बड़ी ननद मीनू थी। शादी के बाद जब मीनू को पता चला कि उसकी भाभी सिलाई कढ़ाई में निपुण है और सिलाई कढ़ाई कर अपना शौक़ पूरा करना चाहती है, मगर मीनू ही थी जिसने उसने ज़्यादा इस बात का बहिष्कार किया कि शर्मा ख़ानदान की बहू दर्जी बनना चाहती है। हमारे भैया इतना कमाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं यह काम करने की। हमारे घर में आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया। सारा समाज सब लोग क्या कहेंगे आपकी वजह से। हमारे घर में लोग फटे पुराने कपड़े सिलवाने आएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा छोटा काम अपने घर में नहीं होने दूंगी। यह बोलकर उसने नीलम के सारे सपनों पर ग्रहण लगा दिया था। तभी अचानक से नीलम उस औरत से बोली, जी आपने नाम बताया था अपना। उमा तो उमा जी, आप मेरे साथ दीदी के घर तक चल सकती है प्लीज़। सामान बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा मदद हो जाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप तो अपनी ही हैं, आपकी मदद करने में कैसे शर्म। चलिए अभी ले चलती हूँ आपको। दोनों मीनू के दरवाजे पर पहुँची। दरवाज़ा खोलते ही मीनू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अरे भाभी, आप यहाँ मुझे बता दिया होता मैं खुद आ जाती। वैसे भी मुझे माँ से मिलने का बहुत ही मन हो रहा था, पर आपको तो पता ही है घर में कितने काम होते हैं। बोलती हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। नीलम बहुत गुस्से में थी। तुरंत उसने थैले से ब्लाउज निकालकर उमा जी को थमाते हुए बोला, यही ब्लाउज है क्या आपका? देख लीजिए अच्छे से बना है या नहीं, वरना मैं दोबारा ठीक करके ले जाऊंगी। तभी उमा बड़े आश्चर्य से बोली, अरे यह तो वही है, मगर यह आपके पास कैसे आया? मैंने तो यह मीनू को सिलने के लिए दिया था। नीलम बोली, जी मुझे ही सिलाई कढ़ाई का शौक़ है। दीदी को घर और दुकान का कितना काम रहता है, बस उनका हाथ सिलाई में बटा देती हूँ। अरे वाह, तुम दोनों ननद भाभी इतनी टैलेंटेड हो। बहुत खूब। आप मुझे भी अपना नंबर दे देना। पुराने बाज़ार में मेरी कई सहेलियाँ रहती है, कभी ज़रूरत पड़ी तो आपसे भी कपड़े सिलवा लिया करेंगे। और फिर उमा मीनू को 1500 रुपया देकर वहाँ से चली गई। नीलम भी चुपचाप वापस जाने लगी तो मीनू बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। वो ऐसा ही है कि यहाँ सोसाइटी में मेरी यह दुकान अच्छी चल रही थी, अचानक किसी ने सिलाई का पूछ लिया तो मुझे आपकी याद आ गई। फिर आपने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और उसके ऊपर मुझ पर रौब भी जमाती रही। यह भी नहीं सोचा कि मेरा घर, मेरे बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। ज़बरदस्ती कपड़े सिलवाती रही और पैसे कमाती रही। खुद जब यही बात मैंने आपसे कही थी तब तो आपने बहुत शोर मचाया था। अब आपने खुद ही साड़ी कुर्ते बेचकर पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं, जबकि जीजी का तो पास कोई कमी नहीं है। और ख़ानदान उसका क्या, आप तो कहती थी कि लोग क्या कहेंगे। अब वे लोग आपसे कुछ कहने नहीं आते। आपको बता दूं कि मुझे आपके इस काम से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे तब और भी अच्छा लगता है जब आप मेरी नई पहचान बनाने में मेरी मदद करती, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मेरा साथ देती। दीदी आप चिंता मत करना, मैं यह बात किसी से नहीं कहूँगी कि आपने हमारे प्यार, विश्वास, अपनेपन का ऐसा फ़ायदा उठाया है। और हाँ, आइंदा से मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि अब मैं खुद का बुटीक शुरू करूँगी। आप सब परिवार उद्घाटन में आइएगा ज़रूर। मीनू ने अपनी भाभी और माँ के सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठा दिया था। झूठ, लालच व खुद गर्जी कभी प्रसिद्ध नहीं देते।
बल्कि पता चलने पर इज्जत और ले डूबते हैं। अब कहने को कुछ बाकी नहीं था, इसलिए चुपचाप सिर झुकाए मीनू खड़ी रही और नीलम उसको खरी खोटी सुनाकर वापस अपने घर आ गई। आज मीनू को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वह शर्म से पानी पानी हो गई और कुछ दिनों बाद नीलम ने अपना बुटीक शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।